कच्ची मिट्टी सा हूं मैं, मुझे सांचे में डाल दे, बिखरा हुआ सा हूं मैं, माँ मुझे खुद सा तू ढाल दे। दोस्तों सही कहें ना तो माता पिता भी कुम्हार ही होते हैं जो अपने गर्भ में पल रहे शिशु को, उस मेहमान को, जीव को एक आकार देते हैं, और वो आकार होता है विचारों का, संस्कारों का, और साथ में उसका इतना ध्यान रखना चाहिए स्पेशल रूप से कि वो जब पूरे 9 माह हों गर्भावस्था के, तो एक ऐसा बच्चा आपके घर जन्मे जिसके बारे में आप 9 माह तक सोचते रहे। लेकिन वो होता कब है? जब आप पूरा ध्यान रखें उस आने वाले मेहमान का। पिछली बार में हमने बात की थी बैतूल की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा रघुवंशी से प्राथमिक 3 माह के बारे में, जो गर्भावस्था के शुरू के 3 माह होते हैं, और अब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे कि ये कितना ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पर हमें सबसे खुशी होती है क्रेवॉस फार्मास्यूटिकल के इस हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में आप लोगों को जोड़ने के कि हम आप तक ये वीडियो पहुंचा पाते हैं और आपकी समस्याओं को डॉक्टर से साझा कर पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर प्रतिभा रघुवंशी जी से। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, मैडम हमारे साथ में है। मैडम पिछले वीडियो में आपने जैसे बताया कि शुरुआती 3 माह जो होते हैं माँ के लिए वो बड़े अहम होते हैं। अब वो अहम समय हो गया है, अब जो बीच का ये 3 माह का समय है, तो इसमें मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस होते होंगे, परिवर्तन होते होंगे एक माँ में, क्योंकि अब 4था महीना चालू हो गया है। तो ऐसे कौन से परिवर्तन आते हैं? जो पहली अपन ने तिमाही के बारे में बात किया था कि पहली तिमाही में अपन को क्या सावधानियां बरतना है, खान पान में क्या ध्यान रखना है, वो सारी सावधानियां आपको दूसरी तिमाही में भी बरतना है। खान पान का वैसे ही ध्यान रखना है आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट पहली तिमाही में ध्यान रख लिया और दूसरी तिमाही से आप एकदम मतलब ऐसे ध्यान नहीं रख रहे, ऐसा नहीं करना है। अब दूसरी तिमाही जो होती है वो जनरली ये होता है कि बहुत खुशनुमा पीरियड होता है, हनीमून पीरियड कहलाता है हमारी प्रेगनेंसी के नाम पे, कि इसमें जो पहले शुरू के 3 महीने में अपन को उल्टी हो रही थी, जी मचल रहा था, मतलब जो मानसिक परिवर्तन आते हैं वो सब बहुत हद तक कम हो जाते हैं। जो बच्चा पेल्विक ऑर्गन था, मतलब बच्चा छोटा रहता है, अब वो धीरे धीरे बढ़ के पेट में आने लगता है, तो जो भारीपन लगना वो भी कम हो जाता है, और बहुत से परिवर्तन जो पहली तिमाही में हुए थे वो सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो महिला बहुत अच्छा महसूस करती है, बट कुछ परिवर्तन अपन को दूसरी तिमाही में ही देखने को मिलते हैं। जैसे जो भी हमारा प्रेगनेंसी होती है उसमें हार्मोन्स बनते हैं। हार्मोन्स एक मेलेटोनिन हार्मोन बोलते हैं, जिसके कारण महिलाओं के स्किन पे चेंजेस आते हैं, तो उस शारीरिक संरचना चेंज होती है, में परिवर्तन आता है। उसमें क्या महिलाएं कई बार पूछती है कि ये हमको मतलब काले निशान बनने लगे, चेहरे पे कालापन बन रहा है, जिसको हम क्लोएज्मा बोलते हैं। तो जो चेहरे पे कालापन आता है वो हार्मोन्स के कारण आता है। वो डिलीवरी के बाद में धीरे धीरे धूमिल हो जाता है। और पेट पे एक निशान आता है जिसको हम लीनिया नाइग्रा बोलते हैं, वो भी नॉर्मल परिवर्तन होता है। लोग उसको गलत मान लेते हैं कि काला निशान बन गया है, ये कुछ बच्चे के गलत तो नहीं है। धारणाएं ऐसी रहती है, तो वो एक नॉर्मल परिवर्तन होता है। दूसरा, जैसे ही बच्चा दूसरी तिमाही में आता है धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, पर गर्भाशय तो बहुत छोटा ऑर्गन होता है, धीरे धीरे बच्चा जब उसमें बढ़ेगा तो वो भी आकार उसका बढ़ते जाता है। अपना स्किन भी स्ट्रेच होता है, तो उस पर स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं। स्ट्रेच मार्क और महिला का वजन भी बढ़ता है, तो स्ट्रेच मार्क्स थाइस पे भी आते हैं और मतलब अपने पेट पे भी आते हैं और थाइस पे भी आते हैं। स्ट्रेच मार्क से भी लोग घबराते हैं कि ये क्या होने लगा अचानक से हमारे ऊपर, पर स्ट्रेच मार्क से नॉर्मल परिवर्तन है। तो ये तो हो गए शारीरिक संरचना के परिवर्तन, पर वो कहते हैं कि अब माँ को 4थे महीने से 5वें महीने से एक आभास होने लगता है कि जैसे पेट में समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ हो रहा है, अंदर से एक महसूस होता है। तो ऐसे कुछ परिवर्तन कौन से होते हैं जो खुशी का भी एहसास कराते हैं, वो क्या होता है?
दूसरी तिमाही में जो अपना गर्भाशय रहता है उसमें बच्चा है, आवल है, ये बढ़ते हैं तो उसका आकार भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आकार जैसे ही बढ़ता है बच्चा बढ़ता है। दूसरी तिमाही में एक बहुत अच्छा हर माँ के लिए एक बहुत अच्छा एहसास होता है कि बच्चा घूमना शुरू होता है। हर माँ आके हमसे पूछती है कि हमारा बच्चा घूम क्यों नहीं रहा है, अभी तक क्यों नहीं घूमा, मतलब 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, क्यों नहीं घूम रहा है। तो ऐसा होता है कि जिसको पहली बार बच्चा रुकता है वो बच्चा 20 हफ्ते के आसपास घूमता है। यदि तब तक कि उसको महसूस नहीं हो रहा है तो घबराना नहीं है। पर जो माँ दूसरी या तीसरी बार माँ बनती है उनके बच्चा थोड़ा जल्दी महसूस होने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी उनको एक्सपीरियंस हो चुका रहता है। तो वो 16 से 18 हफ्ते तक बच्चा घूमना महसूस करता है। दूसरा, जैसे कभी कभी बच्चा घूमते घूमते गर्भाशय में थोड़े कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मतलब थोड़ा खिंचाव जैसे आता है जिसको ब्रेक्सटेनिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, वो भी नॉर्मल होती है। कई बार महिलाएं पूछती है कि हमको थोड़ा हल्का फुल्का दर्द हुआ फिर ठीक हो गया, हल्का दर्द हुआ पर ठीक हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्शंस रहते हैं, उससे भी परेशान नहीं होना है ये। और बच्चेदानी धीरे धीरे बड़ी होती है तो कई बार पेट साफ़ होने की भी समस्या रहती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मतलब पेट साफ़ नहीं हो पाता है। तो उसके लिए महिलाओं को थोड़ा पानी ज़्यादा पीना है, जैसे 5-6 लीटर पूरे दिन में पानी पीना है, फाइबर डाइट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद वगैरह उसको खाना है। खाने में सलाद की क्वांटिटी बढ़ाना पड़ता है दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में। तो खाने पीने की भी बातें हो गई, शरीर में संरचनाएं चेंज होती है, ये भी हो गया, सब हमारे दर्शक समझ गए। लेकिन मैडम ये इस दौरान समस्याएं जो हैं, मुझे लगता है कि कई प्रकार की समस्या होती होगी। कुछ तो सामान्य होती होगी जो घर वालों से भी, घर में दादी नानी सासू माँ जो होती हैं वो बता देती है, लेकिन कुछ ऐसी भी समस्याएं होती है जो जिसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और वो कौन सी समस्याएं होती हैं जिसको लेकर एक माँ परेशान हो जाती है इस दौरान, वो हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी। जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर महिला जब प्रेग्नेंट होती है घर वाले लोग परेशान होती है कि इसको ये क्या परेशानी होने लगी। तो एक बहुत कॉमन समस्या होती है कि कई बार नाक से थोड़ा खून दिखता है या वॉमिटिंग के साथ थोड़ा खून आ जाता है, तो लोग क्या उससे बहुत परेशान हो जाते हैं कि अंदर क्या परेशानी होने लगी है जिससे ये खून दिख रहा है। तो जो नाक से थोड़ा बहुत खून आना एक कॉमन परेशानी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। बस महिलाओं को पानी पीने का बहुत ध्यान रखना है। पानी बहुत बहुत क्वांटिटी में पीना है, क्योंकि ये पानी का रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा चीज़ होता है, कई बार महिला बोलती है कि हमें सफ़ेद पानी जा रहा है, ल्यूकोरिया एक ऐसी समस्या है जो घर वालों के लिए बहुत मिथ्स बनी हुई है कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हमारे शरीर में जितनी एनर्जी है वो ल्यूकोरिया के साथ निकल जाती है। दूसरा, ये ल्यूकोरिया जो है कहीं बच्चे के आसपास का पानी तो नहीं निकल रहा है, तो उसका महिला को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो सफ़ेद पानी जाता है वो अपनी बॉडी में प्रेगनेंसी में हार्मोन्स बढ़ते हैं, हार्मोन्स के कारण सिक्रीशंस भी बढ़ते हैं। तो ल्यूकोरिया तो होता है, बट कब इसको समस्या समझना है, कब नॉर्मल समझना है, वो पता होना चाहिए। जब भी आपको वाइट डिस्चार्ज ऐसा हो रहा है कि बदबूदार हो रहा है या उसका कलर पीला हरा ऐसा दिख रहा है या नीचे उसको खुजान हो रही है, तो ये ल्यूकोरिया नॉर्मल नहीं होता है। इस समय में आपको डॉक्टर को दिखाना है। बाकी नॉर्मली थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज बढ़ता है प्रेगनेंसी में। दूसरी चीज़ होती है कि यूरिन इन्फेक्शन, जैसे कई बार यूरिन इन्फेक्शन बोलते हैं, जैसे ही गर्भाशय बड़ा होता है तो यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि यूरिन थोड़ा रुक रुक के आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में महिलाओं को। तो इन्फेक्शन के लिए भी आपको ध्यान रखना है, पानी बहुत सारा पीना है, जो अपने प्राइवेट पार्ट्स है उसकी हाइजीन को बना के रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है। ये कॉमन समस्या महिलाओं को आती है। एक और समस्या होती है पाइल्स का, क्योंकि बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स के कारण हर जगह बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो कई बार सेकेंड ट्राइमेस्टर दूसरी तिमाही में और तीसरी तिमाही में पाइल्स की समस्या थोड़ी लगती है, भले उसमें ब्लीडिंग ना हो, बट कहीं ना कहीं एक एनल टैग बोलते हैं वो वाली समस्या महिलाओं को आती है, जिससे वो बहुत परेशान होती है। तो वो परेशानी वाली नहीं होती है, वो नॉर्मल शारीरिक परिवर्तन है प्रेगनेंसी के दौरान। अब मैडम ये तो आपने सारी बातें बता दी, लेकिन जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब आपने बताया था कि उल्टी चक्कर ये सब भी होते हैं, तो ये सिर्फ उसी दौरान होता है या सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ये सारी प्रॉब्लम आती है चक्कर वगैरह की? और ऐसी कौन सी चीज़ें जो असहज सा महसूस करवाती है महिला को?
हाँ, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहली तिमाही में अपन को चक्कर उल्टी जैसे होता है, उल्टी तो जनरली दूसरी तिमाही में बंद हो जाती है, बट जो चक्कर जैसी समस्याएं है वो दूसरी तिमाही में भी बनी रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि अपन को कुछ चीज़ों की सावधानियां रखना है, जैसे पानी बहुत पीना है, मतलब पानी की कमी नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ है अपनी बॉडी में ग्लूकोज कम नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको जैसे पहले भी बताया था कि खाने का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और अंतराल कम, मतलब दिन में 5-6 बार खाना है, कम क्वांटिटी में खाना है पर अधिक बार खाना है। और दूसरी चीज़ होती है जैसे महिला लेटी हुई है तो वो जनरली एकदम से उठ जाती है, ऐसा नहीं उठना है, पहले करवट लेना है, करवट लेके फिर बैठना है, फिर धीरे से बेड से उतरना है, मतलब एकदम से नहीं उतरना है। दूसरा जैसे कुछ काम कर रही है तो बहुत तेज़ी से चलना नहीं है, भागना नहीं है, थोड़ा सहज के चलना है और सावधानी रखना है चलने में, उससे थोड़े चक्कर आना थोड़े कम रहते हैं। क्या बात है मैडम, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है सब हमारे दर्शकों को। अब लेकिन एक जो बात आती है कि इस दौरान कौन सी जांचें होना चाहिए, लाइक सोनोग्राफी है, टीकाकरण है, तो ये सब क्या क्या होता है, कब कराना चाहिए, इस दौरान क्या क्या होगा, ये हमारे दर्शकों को बताइए आप। हाँ जी बिल्कुल। ये एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि क्योंकि सभी को ये चीज़ें पता भी होना चाहिए, मतलब महिला को तो और महिला के घर वालों को तो ये जानकारी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर के पास आने के लिए भी बहुत कतराते हैं कई बार कि हम नहीं जाएंगे, नहीं दिखाएंगे ऐसा। तो जो पहली बात है टीकाकरण। टीकाकरण अपन प्रेगनेंसी में टेटनस टॉक्सॉइड देते हैं, जो 2 वैक्सीन दिए जाते हैं। हम अपन 16 हफ्ते से 22 हफ्ते के बीच में पहला वैक्सीन देते हैं और अगला वैक्सीन अपन 1 महीने बाद देते हैं, 2 वैक्सीन दिए जाते हैं। दूसरी जो आवश्यक जांचें अपन ने पहले 3 महीने में करवा चुके थे, यदि वो जो नहीं करवाते उनको फिर से ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, शुगर, VDRL, HIV, HbA1c, थायराइड करवाना है। ये तो दूसरे तिमाही की मेन जांच होती है, वो शुगर का टेस्ट होता है, GDM कहलाते हैं, हम उसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। आजकल सभी जगह अवेलेबल हो गया है। उसमें 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के 2 घंटे बाद अपन शुगर चेक करते हैं। यदि 140 से बड़ा हुआ आता है हम उसको समस्याएँ मानते हैं, और उसमें फिर खान पान का परहेज़ और कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करना है तो डॉक्टर की सलाह से आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। दूसरा चीज़ है कि कौन सी दवाइयाँ खाना है, कौन सी नहीं खाना है। कई बार प्रेग्नेंट महिलाएं होती है तो लोगों को ये लगता है कि दवाई खाने से बच्चा बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल सही बात, मतलब बच्चे का ग्रोथ ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो दूसरी तिमाही से अपन को आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन ये सब खाना स्टार्ट करना है जी। मतलब हाँ जी जी, बताइए बताइए। इसमें क्या है ना, एक सोनोग्राफी बहुत आवश्यक जांच होती है। जो सोनोग्राफी, इसमें 18 से 22 हफ्ते के बीच में अपन को एक सोनोग्राफी कराना चाहिए, जिनको हम टारगेट स्कैन बोलते हैं। टारगेट स्कैन में ये होता है कि बच्चे के जितने अंग बने हैं, हाथ पैर, सिर, हार्ट, ये सब हम पता कर सकते हैं, क्योंकि आज का एटमॉस्फेयर के हिसाब से बहुत सारी जन्मजात विकृतियाँ बनती है जो पहले के समय में डिलीवरी के बाद अपन को पता पड़ती थी, पर आजकल अपन उसको इस 18 से 22 हफ्ते की सोनोग्राफी में पता कर देख सकते हैं। अपन डिसीजन ले सकते हैं कि अपन बच्चे को रखे या नहीं रखे। ऐसा जो जन्मजात विकृत बच्चे का जन्म होने से अच्छा यदि हमको समय से पहले पता पड़ जाए तो हम उसका कुछ इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो वो इस दौरान इस सोनोग्राफी में पता चल जाता है। 18 से 22 हफ्ते का सोनोग्राफी, उसको टारगेट स्कैन बोलते हैं। तो हमारे ख्याल से तो ये मतलब बेहद ज़रूरी है ये वाली सोनोग्राफी। तो मैडम की सलाह आप भी माने। और इसके बाद एक बात और मैडम आती है कि ये सब तो बातें हो गई, लेकिन कहते हैं कि इस दौरान ही अब बच्चा जो है वो, जैसा कि 3 इडियट मूवी आई थी, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, अंदर से वो उस लायक होने लगता है कि मूवमेंट उसमें आने लगते हैं। तो इसी दौरान हम देखते हैं कि घरों में जो है अलग सीनरीज लगाई जाती है, फोटोज लगाए जाते हैं। तो क्या विचारों का भी प्रभाव पड़ता है? विचारों का प्रभाव पड़ता है। विचारों का प्रभाव ऐसे पड़ता है कि जैसे जो घर का माहौल होता है, सपोज घर में बहुत कलह हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो जो गर्भवती महिला होती है वो स्ट्रेस होता है, उसको स्ट्रेस आगे चल के बच्चे का जो विकास है उसको भी प्रभावित करती है, क्योंकि पहली तिमाही में बच्चे के अंग बनते हैं, पर जो विकास होना है वो दूसरी और तीसरी तिमाही में होता है। उसके विकास के लिए महिला का मानसिक रूप से शांत रहना बहुत ज़रूरी है, और उसकी जो भी वो सुनती है, समझती है, देखती है, कहीं ना कहीं वो बच्चे की ग्रोथ में भी असर करता है। तो दर्शकों, आप समझ ही गए होंगे कि घर का माहौल भी आपको बिल्कुल ऐसा रखना है, क्योंकि माँ तो गर्भवती है,
लेकिन उसको माहौल भी आपको घर में ऐसा देना है कि हंसमुख हो, सब लोग हो, अच्छे से बातें करें, क्योंकि आपके यहाँ एक जीव आने वाला है, एक मेहमान आने वाला है, तो वो संस्कारों से ओत प्रोत हो और वो जिम्मेदारी बनती है आप सबकी। तो इसके अलावा मैडम ऐसी कोई सलाह जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? और साथ में ये भी है कि ऐसा कौन सा समय इस दौरान आता है कि डॉक्टर के पास तत्काल पहुंचना पड़ता है, मतलब कौन से ऐसे डेंजर साइन होते हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि कब डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि जनरली महिलाओं में भ्रांति होती है या घर वाले लोग डॉक्टर के पास नहीं लाते हैं। तो WHO के हिसाब से हर महीने डॉक्टर को आपको दिखाना ही है, क्योंकि जो गर्भ बढ़ता है पेट के अंदर उसके हर महीने में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। वो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 4 महीने पे ऐसा था और 6 महीने पे ऐसा हो गया। वो परिवर्तन हमको ग्रेजुअली समझना होता है। पर जैसे कई लोग नहीं आ पाते हैं कुछ कारणों से, तो उनको कब ऐसा है कि डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है, तो वो कुछ समस्या है जो तुरंत आके डॉक्टर को कंसल्ट करना ही करना है। जैसे कभी कभी होता है कि महिलाओं को दूसरी तिमाही में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो ब्लीडिंग शुरू होना में घबरा भी जाते हैं और उसको दिखाना भी चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग यदि शुरू होती है तो कई बार होता है कि डिलीवरी के दर्द बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, जिसको हम प्री टर्म लेबर पेन्स बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, आवल होता है जो नीचे की तरफ होता है, जिसको लो लाइंग प्लेसेंटा बोलते हैं। वो एक खतरनाक चीज़ होती है, कभी कभी माँ की जान पे भी बनाती है। तो उस टाइम पे आपको अर्जेंटली डॉक्टर को दिखाना है, सलाह लेना है, जैसा वो बोले वैसा फॉलो करना है। दूसरी समस्या होती है कि कई बार महिलाओं को पानी जाने लगता है। पानी गया तो वो ये सोच लेती है कि ल्यूकोरिया है, पर उसको ल्यूकोरिया से कंफ्यूज नहीं होना है। ल्यूकोरिया एक अलग चीज़ होती है, और पानी जाना उसको जिसको प्रॉम बोलते हैं, वो एक खतरनाक चीज़ होती है। कई बार प्रॉम आगे बढ़ के जल्दी ही डिलीवरी करा देता है, वो नहीं होना चाहिए। प्रॉम को आप कैसे पहचानोगे? जैसे कि जो ल्यूकोरिया था वो कम मात्रा में जाता है, बट प्रॉम ऐसा होता है कि यदि पानी जाने लगा तो वो फ्लो में जाता है। कहीं फ्लो में बहता मतलब पूरे कपड़े ख़राब हो गए, अंडरवियर गीला हो गया, ऐसा होता है। ऐसे टाइम पे आपको अर्जेंटली दिखाना है। कई बार घर पे ये भी सोच लेते हैं कि उसको यूरिन निकला होगा, मतलब यूरिन से भी कंफ्यूज होते हैं, बट वो सब डॉक्टर देख के डिसाइड कर सकता है कि वो प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है। तो मतलब डॉक्टर के पास पहुंचना है। मतलब जैसे आपको बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना ही है। अब जैसे अचानक से आपका बच्चा घूमने लगा, जैसे 20 हफ्ते पे आपको घूमना महसूस हो रहा है और 20-25 दिन बाद घूमना बंद हो गया। कई बार होता है, बहुत से कारण होते हैं कि बच्चा ठीक है और अचानक से उसके पेट में डेथ हो जाती है। तो वो भी जैसे आपको घूमना महसूस हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा कितनी बार घूम रहा है। 25-30 बार एटलीस्ट बच्चे को घूमना ही चाहिए, जिसको हम किक काउंट बोलते हैं। मतलब हम हर महिला को ये बताते हैं कि दिन में बच्चे पे कितनी बार घूम रहा है, उस पर आपको ध्यान रखना है। तो दर्शकों, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में हमें लगता है कि बहुत सी बातें मैडम ने हमें बताई दी है, और इसके अलावा भी आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में हमें अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। और मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी बातें जो हमें बताई, हमारे दर्शकों को सभी समझ में आई होगी। लेकिन अब हम आपसे अगला वीडियो जो है थर्ड ट्राइमेस्टर पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि ये जो पूरा 9 महीने का समय है वो एक माता के लिए बड़ा कीमती समय होता है, तो आपका हमें अमूल्य समय उसमें भी लगेगा। फिलहाल आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी इस वीडियो को आप अपने ऐसे लोगों में शेयर कीजिए जो इस वक्त उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे उनके घर कोई मेहमान आने वाला है। नमस्कार।